नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश कारपेंटर और आप लोग हैं मेरे YouTube चैनल फर्नीचर ज्ञान। तो आप लोगों का सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किचन जाली कितना साइज का आता है और किचन जाली बनाने के लिए, मॉडुलर किचन बनाने के लिए कौन कौन सा सामान बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले होता है कि आपको जाली का नाप मालूम होना कि जाली कितना आता है। तो दोस्तों, आप जैसा भी जाली लोगे, जाली में 3 प्रकार का आता है। एक कटलरी आता है, एक थाली और एक प्लेट, और एक आता है नॉर्मल, और आता है ट्रिपल फोल्ड। मतलब आता तो बहुत सारे हैं, आपको लगाना कौन सा है। तो आपका जो किचन पाटा रहेगा वो लगभग 2 फीट का रहता है गहरा, 2 फीट का रहेगा, या उससे थोड़ा बड़ा भी बना सकता है। वो टाइल्स वाले लोग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को जाली का जो गहरा होता है, जाली का गहरा आता है 20 इंच का, 20 इंच से ज़्यादा नहीं आता है। तो आप लोगों को चौड़ाई कितना लेना है, उसमें चौड़ाई आपका विषम संख्या में आएगा। विषम संख्या यानी कि 15 है, 17 है, 19 है, 21 है, ऐसा ऐसा आएगा। आप चाहो तो 15 से कम में तो बहुत कम लिया हूँ मैं, लेकिन 15 तक आता है। 13 या 12 तो शायद मैं लिए ही हूँ। तो आपको 15 लेना है या 17 लेना है या 19 लेना है, 21 लेना है या 23 लेना है, ऐसा लेना है। विषम संख्या में लेना है, सम संख्या में नहीं। उसमें टेलीस्कोप लगेगा दोनों तरफ से, हाफ हाफ इंची का। तो वो हो जाएगा 15 का 16 हो जाएगा, 16 और 17 का 18 हो जाएगा, 19 का 20 हो जाएगा। तो सम संख्या में आ जाता है वो। तो आप लोगों को उसका जो फ्रेम बनाना है वो आता है 2x1 का पाइप, 2x1 का पाइप, 2x1 का चौकोन पाइप आएगा। उसमें आपको बिट डालना पड़ेगा। 2x1 का लकड़ी आएगा, उसको डाल के आपको फिक्स साइज में काटना है। जितना आपका किचन का वो पत्थर का जो रैक बना रहेगा, उसके हिसाब से आपको फ्रेम बना लेना है। फ्रेम बनाने के बाद में आपको क्या करना है कि आपको जाली का, जैसे कि आपका जाली आप मान लो आप 17 का दे रहे हो, 17 का दे रहे हो तो 18 बनेगा। तो 18 के हिसाब से आपको जाली बनाना पड़ेगा। आपका है अगर कोई 40 इंच का है या 30 इंच का, जैसा भी है, तो अगर आप 2 जाली लगा सकते हो, वहाँ पे आ सकता है एडजस्ट करके। 3 इंच कम करना पड़ेगा, 2x1 का पाइप का साइड साइड का और बीच का फ्रेम का। तो आपको 3 इंच ही कम करना पड़ेगा उसको एल पट्टी से जाम करना पड़ता है आपका। जैसा मैं बता देता हूँ आप लोगों को। ये जैसा कि आपका हो गया 2x1 का पाइप, 2x1 का पाइप हो गया। 2x1 का पाइप के बाद में आपको ऐसा खड़ा लगाना होगा इसमें, ये। तो ये जाम कैसे हो, ये यहाँ पे एल पट्टी लगता है चारों तरफ। ये एल पट्टी से आप स्टार स्क्रू से, ब्लैक स्क्रू से टाइट करना। ब्लैक स्क्रू से एकदम ही ईजी हो जाएगा। और क्या करना, आप बीच में पार्टीशन, उसमें पार्टीशन के हिसाब से ये आपका रहेगा। मान लो हम 20 मान लेते हैं, 20 इंच मान लेते हैं। आप 18 का ला लेना, 19 का लाने के बाद में ये 20 का हो जाएगा। 20x20 का चाहो तो आप 18x20 का बना सकते हो। दोनों साइड टेलीस्कोप चैनल का 1 इंच का माइनस होगा और ये विषम संख्या में आपका जाली आएगा। तो ये ऊपर का होगा, ये ऊपर का कटलरी आता है जिसमें चाकू छुरी बेलना या जो भी सामान रखना होता है, लाइटर वगैरह गैस सिलेंडर का, वो होता है। ये ऊपर का 4 इंच का रहेगा, 4 इंच का। तो आपको लिखना कैसा है इसमें, ये तो खैर मैं नाप बता दूंगा, फिर लिखने का तरीका भी बता दूंगा। और नीचे का इसका जस्ट होता है 6 इंची, 6 इंची का आएगा ये, 6 इंची का आएगा। तो उसको बना आपको प्लेट के हिसाब से कम 9-10 करीब आता हो, देख लेना प्लेट के हिसाब। और नीचे का आएगा आपका 8 इंच का, 8 इंच का आएगा। तो उसको कम से कम 15 या 16 इंच बनाना पड़ेगा आपको प्लेट के ऊपर। जाली अगर आपका इधर से 8 इंच है तो उसको प्लेट को आपको 15-16 इंच रखना है, तब उसमें थाली आएगा। तो थाली है और ये अपना प्लेट है और ये कटलरी है। और आप बीच में ना ट्रिपल फोल्ड पुल आउट भी रख सकते हो। ट्रिपल फोल्ड पुल आउट में क्या होता है कि आपका ये जाली रहेगा, ये जाली, तो जाली में ऐसा 3 खंड बना हुआ रहेगा, 3 खंड बना हुआ रहेगा। उसका हाइट, चौड़ाई इसका 10 इंच आएगा, हाइट इसका 20 से 25 आता है लगभग, और गहरा तो आपका 20 इंच मिलेगा। तो ये 10 का बनेगा रहेगा तो 11 का आएगा, 11 का बनेगा, और 11 का रहेगा तो 12 का बनेगा। आप अपने हिसाब से इसको देख लेना। वहाँ पे पुल आउट इसका कोई साइज का वो नहीं रहता, 10-12 में जो से जैसा भी मिल जाता है, लेकिन ये हमेशा विषम संख्या में ही मिलेगा। इसके साथ साथ आपको प्लेन वाला भी जाली लगा सकते हो। ये जैसा कि आप थाली का है, थाली का में ऐसा रहेगा रखने वाला, प्लेट में भी आप ऐसा ऐसा रहेगा, और ये कटलरी रहेगा, कटलरी में बस छेद बस रहेगा, ये प्लेन रहेगा। तो इसको प्लेन भी मंगा सकते हो, सेम साइज का, सेम डिज़ाइन। अगर एक साथ दिखाना है, एक लाइन में दिखाना है, जैसे आपको यहाँ पे 4 इंच दिखाना है, यहाँ पे आपको 6 इंच का दिखाना है, यहाँ पे आपका 8 इंच का दिखाना है, तो तीनों सेम बनाने के लिए प्लेन जाली भी मिलेगा। और बता देता हूँ आपको, ये तो जाली का नाप हो गया आपको। तो जाली को आपको कैसे मंगाना है, जैसा मैं लिख के बता देता हूँ आपको।
ये हो गया किचन जाली। किचन जाली आपका रहेगा, अब मान लो हम ला लेते हैं 17 इंच का ला लेते हैं, 18 बनाते हैं तो आप लिखोगे यहाँ पे 17/4/20। ये रहेगा आपका कैटलरी। और इसमें ध्यान देना, इसमें बदलेगा तो सिर्फ ये 4 इंच ही बदलेगा। ये 20 और ये जो 17 है वो कभी नहीं बदलेगा, तीनों में एक समान रहेगा। तो आप यहाँ पे लिखना, आप 17 और 4 का ये हो गया 6 और ये 20। ये 17 है, ध्यान देना, ये 17 चौड़ाई है इसका चैनल लगने की तरफ, और ये 6 है वो हाइट है, और 20 इंच गहरा है। 20 इंच परफेक्ट ही रहेगा, मतलब 20 इंच ही जहाँ भी लोगे, मतलब 20 इंच का ही आएगा ये। इसको 17 लोगे या 19 लोगे, जो भी लोगे एक नाप में ही आएगा ये सभी। तो इसका हो गया अपना प्लेट, ये हो गया प्लेट। अब आपको थाली लेना है तो थाली लेना है, फिर भी ये 17 का ही आएगा, और ये आएगा 8 का, और ये आएगा 20 का। ये हो गया आपका थाली। तो थाली हो गया, ये तीनों है। और एक हो गया अपना ट्रिपल फोल्ड फुल आउट बोला हूँ ना वो, तो ट्रिपल आउट फुल आउट को आप कितना लोगे, आप 10 का ले लेना, 10। और उसका हाइट को लगभग ये तो 20 ही रहेगा, कंफर्म है ये 20 जो है ना गहरा, वो 20 ही रहेगा। तो इसको आपका 24-25 देख के ले आना, वो 25 भी आता है, 24 देख के आता है, वो साइज अपने हिसाब से पुल आउट कंपनी वाले बनाते हैं उसके हिसाब से। तो ये हो गया ट्रिपल पुल आउट। ये हो गया अपना 3 जाली। और 3 जाली के बाद में आप इसको चाहो तो ये कटलरी लिखा है, उसको सेम 17/4/20 का यहाँ पे प्लेन लिख देना, प्लेन। ये 17/6/20 है, इस पे भी आप प्लेन लिख देना। इसको तो आप एक सेट मंगाओगे ही, ये तीनों एक सेट ही आएगा मतलब आप मंगाओगे तो आएगा, लेकिन एक सेट में ही लेना पड़ेगा इसको एक लाइन से, ये जरूरी है। अगर आपके पास जगह है, आपका किचन मॉड्यूलर किचन अगर बड़ा है तो आप इसको तीनों को आप प्लेन ले सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया आपका प्लेन, ठीक है। और ये पुल आउट आप एक भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, जैसे भी आप ले सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और दोस्तों ध्यान देना कि इसमें जब डोर लगेगा, जैसे बेसिंग का हो गया या गैस सिलेंडर का हो गया, जहाँ जैसा भी आप पल्ला लगाओगे उसमें आप लगा लेना इसमें 0 डिग्री का ऑटो इंजिस, 0 डिग्री का ऑटो इंजिस लगेगा। और इसके साथ लगाओगे तो आप 8 डिग्री का ला लेना, वो तो आप समझ जाओगे कि काम कर रहे हो तो 8 लगाना है, 0 लगाना है, लेकिन इसमें ऑटो ही लगाना है। एल कब्जा या तो कट कब्जा नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा वो। ये क्या है, मॉडलर किचन, इसमें ऑटोमेटिक ही चलेगा। और ध्यान देना इसमें चैनल तो 20 इंच का ही मंगाओगे, ऐसा नहीं जैसे दराज में हम बोलते हैं कि आप दराज में 18-20 का बना रहे हो और 18 ला रहे हो, तो 18 ला तो उसमें चल जाता है, क्योंकि जगह जगह छेद करने का होता है। इसमें पट्टी दिया रहेगा, अब पट्टी दिया रहेगा, वो पट्टी को आपको इसी में टाइट करना है। तो आपका जाली अगर 20 इंच है तो आपको 20 इंच ही लाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि 18 इंच लाओगे। तो ये तो हो गया ठीक आपका 2x1 का पाइप को आप नाप लेना आपके हिसाब से, आप कितना लगेगा कैसा लगेगा, और सपोर्टेड अच्छे से दे के इसको एल पट्टी से आप स्क्रू से जाम कर लेना। उसके बाद आपको क्या लगेगा ये बता देता हूँ। उसके बाद आपको लगेगा उसके लिए स्क्रू कौन सा लगाओगे आप, स्टार स्क्रू लगाना, जहाँ भी लगाना स्टार लगाना, मशीन में बहुत अच्छे से टाइट होता है और बाकी सब चीज़ अच्छा रहता है। आपको लगाना है इसमें पीवीसी माइका, आपको नॉर्मल माइका नहीं लगाना है, नॉर्मल माइका लगाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में जय श्री राम लिख के